आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, इनके ऊपर कुछ आरोप लगा है जो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू किया जाए। क्या है एफबीयू? चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एडिक्शन मैनेजमेंट का जो हमारा शानदार कोर्स है, आप उसको अवेल किया कि नहीं? क्योंकि आज 12 बजे तक आपको 300 रुपये में ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्च से क्लास शुरू होगी। 1 मार्च से जो क्लास शुरू होगी, ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। रिकवरी कूपन कोड यूज करिए। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, आई टेक केयर ऑफ दैट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये बोला कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनको प्रोसिक्यूट करो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केस रिलेटेड टू फीडबैक यूनिट FBU, जो कि 2015 में बनाई गई थी। यानी कि अब मनीष सिसोदिया पे मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने यही बोला है कि मतलब दे आर शॉर्ट सैंक्शंस टू प्रोसिक्यूट सिसोदिया। इस समय दिल्ली गवर्नमेंट का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसमें सिसोदिया हेड है, प्रिसाइड करते हैं वो। और इन्हीं के ही अंडर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई थी, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स थे, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स थे, हिडन कैमरास थे, ताकि फीडबैक लिया जाए और ये एक्शनेबल हो। मतलब अगर मान लो कोई फीडबैक किसी ऑफिसर के खिलाफ गलत हुआ तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड करेंगे। इनके सरकारी डिपार्टमेंट था। ठीक है, ये चीज है। अब ये जो एलिगेशंस लगे हैं सिसोदिया के ऊपर, इसमें यह है कि इन्होंने फंड्स को डाइवर्ट किया, ठीक है, और यूनिट को दे दिया अंडर सीक्रेट सर्विस फंड, जिन्होंने यूनिट को फाइनेंस किया, जो कि इलीगल सर्विलेंस आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये तो वाटर गेट स्कैंडल हो गया। क्यों? आप ये समझिए कि ये तो पॉलिटिकल एस्पियोनाज का केस हो गया कि जो पैसा मिला वो मनीष सिसोदिया ने फीडबैक यूनिट को दिया और उससे ओपोनेंट्स की जासूसी की जा रही थी। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट्स और मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी, इनकी भी जासूसी की जा रही थी। फीडबैक यूनिट क्या है? FBU क्या है? अभी भी क्या ये ऑपरेशनल है? सितंबर 2015 में इसको बनाया गया था और दिल्ली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया था। ठीक है, इसमें यह था कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और एक्शनेबल फीडबैक, यानी कि कोई भी अगर सरकारी डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, इंस्टीट्यूशन, एंटिटीज जो दिल्ली के अंदर आती है, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब इसमें स्टिंग ऑपरेशन या ट्रैक केसेस भी कंडक्ट करवाए जाएंगे कि चुपचाप गए, कैमरा लेके स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद फिर आ जाओ बेटा, तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगे। ये चीज है। और इसमें पर्सनल डब्ड इंटेलिजेंस एसेट्स ऑन टारगेट्स और सब्जेक्ट्स, मेनली इंडिविजुअल्स, ये सब टारगेट किए गए थे। ठीक है, अब दिल्ली चीफ सेक्रेटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, इन्हें बोला कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है, प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये किसी को आंसर नहीं करती है, बस एक इंडिविजुअल को आंसर करती है और वो है मनीष सिसोदिया। ये LG ने बोला है। तो ये एक तरीके से डेंजरस है काफी ज्यादा, क्योंकि जो आपकी पावर्स है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक ताकत दी गई है, उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ना ही आपने इस पर कानून बनाया, ना ही कोई जुडिशरी है और ना ही कोई एग्जीक्यूटिव है, बस आपने इसको बना दी। तो यूनिट 2016 फरवरी 2016 में फंक्शनल हुई। अब उस समय 1 करोड़ रुपए जो है वो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए थे। ठीक है, जो दिल्ली सरकार का बजट था 2016 का। अब अभी भी ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो यूनिट है वो फंक्शनल है, नहीं है। ये बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन जो FBU के अंडर थी वो क्या है? अंडर द चार्ज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट। FBU क्या करती है? चीफ मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ठीक है, और इसमें 17 इंप्लॉइज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सनल है और पुलिस है। ठीक है, ये चीज शुरुआत में 20 पोस्ट बनाई गई थी अंडर FBU, लेकिन फिर बाद में इसको थोड़ा सा
एडजस्ट किया गया। अब अभी एफबीओ के फाइनेंसेस क्या है, दिल्ली सरकार का जो एनुअल बजट है वो 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ एकदम साइड में रख दिया गया, एनुअल बजट कह रहा हूं, इनके लिए 1 करोड़ साइड में रख दिया गया। 25 लाख सीक्रेट फंड, ठीक है, मतलब सीक्रेट सर्विस फंड के लिए 1 करोड़, जिसमें 25 लाख एफबीओ को जाना था, जिसमें 10 लाख जो है वो रिलीज किया गया 5-5 लाख के फेयर में। ठीक है, एफबीओ में जो काम करते हैं अटेंडेंस शीट के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, जिनको 100% अटेंडेंस है उनको फुल पैसा है, जिनकी मतलब कम अटेंडेंस होती है उनको कम। ठीक है, ये चीज है। तो सीबीआई की जो इंक्वायरी अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, उन्होंने 2.10 लाख यानी कि लगभग 2 लाख के करीब ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया है। ये जो खर्चा हुआ ये इतना है। ठीक है, अब एफबीओ करती क्या है, वही जैसा कि हमने बताया कि एसबीआई के हिसाब से जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, सरकार दिल्ली की कैसे काम कर रही है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैसे काम कर रही है, उसको देखकर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। अब जो रिपोर्ट एफबीओ जनरेट करता है काफी डिस्टर्बिंग सिनारियो है, जिसमें पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और मतलब आई एम सॉरी जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है उसमें 40% है, यानी कि जो जासूसी की जाती है पॉलिटिक्स की में 40% है। 40% तो वही केसेस है ना। ये चीज है। कौन कौन से चार्जेस हैं एफबीओ के अगेंस्ट, एक तो यही कि जो टारगेटेड एस्पियोनाज है, मतलब यहां पे ये लोग एफबीओ के टर्म्स में जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है पूरे के पूरे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। एफबीओ सेड टू हैव रिफ्यूज द सेक्रेटरी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, उसको बोला कि बाहर में जाओ, हम कुछ नहीं देंगे। तो अगर एलजी की बात करें तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है और एक पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है इंटेलिजेंस का। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।